जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरिता रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सकट चौथ व्रत की कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है, संतान का भविष्य उज्जवल होता है, घर पे आए हुए संकट दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारी इस कथा को पूरा सुनिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर भी करिएगा। आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो प्लीज़ आप लोग इसको बिल्कुल भी ध्यान मत देना और हमारी कथा को पूरा सुनना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो चलिए सकट चौथ व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का ही हुआ तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकूट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकूट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फिरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याही करके तुम यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ, अब लौट जाओ। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ तिलकूट पूजा करने को बोला था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ मुझको बिठा लिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे कहा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था पूजा करने के लिए। तब साहूकारनी बोली, तिलकूट बोला था। उसके पास साहूकारनी जाकर बोली कि तुम्हारा बेटा पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ है तो तुम जाओ और तिलकूट करो और अपने बेटे को ले आओ। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपका बेटा आपको वापस कर देंगे। उसकी माँ ने ऐसा ही किया और गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूट किया और बोली कि हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकूट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकूट के साथ सकट व्रत आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सकट चौथ की कथा। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।